हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में जो कि एक दिन बस लेट हो चुकी है, आज की सीरीज़ में हम 8 से 14 मई के इंपॉर्टेंट टॉप 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिसे हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसका हम केवल क्विक रिविज़न कर रहे हैं कि बीते हफ्ते आप लोगों ने करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन और कितने फैक्ट याद रखे हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन जिसका नाम है N440 के, ये पहली बार किस राज्य में पाया गया है? तो ये पहली बार पाया गया आंध्र प्रदेश में, और माना यह जा रहा है कि ये मौजूदा स्ट्रेन से 15 गुना ज़्यादा खतरनाक है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं M.K. स्टालिन। इन्होंने स्थान लिया है एडापट्टी के पलानी स्वामी का। तमिलनाडु जो कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर रहा है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला पहला राज्य ये भी तमिलनाडु ही है। फिक्की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है उज्ज्वला सिंघानिया। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्थापना हुई थी 1927 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। हाल ही में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? इसका नाम है कोजीत। किस देश ने 12 और 15 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी है? ये मंजूरी कनाडा के द्वारा दे दी गई है। कनाडा की राजधानी है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में कैनेडियाई शील्ड में ही दुनिया का सबसे पुराना पानी खोजा गया है। विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 कौन बने हैं? ये बने हैं यूके के मार्क सेल्बी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्वत धारा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा पर्वत धारा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो हिमाचल प्रदेश है, जो कि एक पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ ढलान पर जो वाटर रिसोर्सेस हैं यानी कि जल स्रोत, यहाँ पानी का संग्रहण किया जाएगा। हाल ही में चाइना ने किस देश के साथ अपने सभी आर्थिक समझौते को निलंबित किया है? तो हाल ही में चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आर्थिक समझौतों को निलंबित कर दिया है। रीज़न क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि चाइना की ही पहल थी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे आप BRI के नाम से जानते हैं। इससे एग्जिट हुआ था ऑस्ट्रेलिया। इसके एग्जिट होने के बाद चाइना तिलमिलाया हुआ था, क्योंकि BRI से एग्जिट होने के बाद जो चाइना है ये भारत के साथ स्काई पहल में शामिल हो गया। स्काई में इंडिया शामिल है, जापान शामिल है और अब ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो चुका है। स्काई यानी कि सप्लाई चेन रेसिलेंस इनिशिएटिव। कहने का मतलब है कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, किसी भी सिचुएशन में ये 3 कंट्रीज़ एक दूसरे को सामान की आपूर्ति नहीं रोकेंगे। तो BRI से एग्जिट हुआ और इंडिया के साथ इस स्काई में शामिल हुआ, इसलिए चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आर्थिक समझौतों को निलंबित किया है। अर्लाइन पैच ग्लोबल विजडन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गीता मित्तल को। चौथी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? N रंगासामी। और पुदुचेरी की उपराज्यपाल कौन है? तो ये हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, जो कि तेलंगाना की राज्यपाल है, लेकिन ये पुदुचेरी के भी उपराज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है? तो हाल ही में भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 कंट्रीज़ ने मिलकर के पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है। हालांकि ये जो त्रिपक्षीय वार्ता थी ये पहले भी आयोजित की गई थी, लेकिन ये पहले सचिव स्तर की हुआ करती थी, लेकिन अब ये मंत्री स्तर पर आ चुकी है तीनों ही देशों के बीच। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने चिड़ियाघर के रखवालों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया है? ये अनिवार्य किया गया है मध्य प्रदेश के वन विभाग के द्वारा। हाल ही में कौन सी IT कंपनी भारत में कोविड-19 से लड़ने के लिए हेल्प करने के लिए 100 करोड़ देगी? ये देगी इन्फोसिस, जो कि भारत की प्रसिद्ध IT कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर, कर्नाटक में। हाल ही में किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की है? तो हाल ही में जो रशिया है, इसके द्वारा कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बना ली गई है। जैसे कि अभी आप लोग आइए आपके फैमिली में डबल वैक्सीन लगवा रहे होंगे, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज। वैसे अब रशिया ने सिंगल डोज वैक्सीन बना ली है और इसका नाम क्या रखा है? स्पुतनिक लाइट। इसके अलावा रशिया की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक 5। और जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन ये भी रशिया के ही द्वारा डेवलप किया गया है। इसका नाम है कार्निवाक कोव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कोविड-19 को कवर किया जाएगा? तो गोवा की जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत गंभीर बीमारियों को कवर किया जाता था, इसके तहत अब कोविड-19 को भी कवर किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? ये लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य सरकार को टीके के वितरण के लिए ड्रोन के उपयोग को मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी गई है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में उत्तराखंड में उत्पादित जैविक बाजरा ये किस देश को सप्लाई किया जाएगा? ये सप्लाई किया जाएगा डेनमार्क को। सेम वैसे ही जैसे आप लोगों ने कुछ समय पहले ही सुना होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर है, यहाँ से जो काला नमक चावल है जो कि सप्लाई किया गया था सिंगापुर को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसमें कि जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं इनसे जो कोरोना के पेशेंट हैं ये एडवाइस ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। इन्होंने स्थान लिया है सर्बानंद सोनोवाल का। और भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसकी आधारशिला असम के जोगीघोपा में रखी गई है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इस पर 25 बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही ये बन गए हैं कामी रीता शेरपा, जो कि बिलोंग करते हैं नेपाल से। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की नई हाइट कितनी है? ये है 8,848 और ये 0.6 बढ़ गई है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने एक मम्मी की खोज की है जो कि गर्भवती महिला है? ऐसी खोज पोलैंड के रिसर्चर्स ने की है। हाल ही में ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य चर्चे में रहा है। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में। इसे अभी हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। किस राज्य ने ग्लाइफोसेट पर बैन लगाया है? ग्लाइफोसेट जो कि एक खरपतवार नाशक है जो कि कैंसर का कारक माना जाता है, इस पर बैन अभी हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है। हाल ही में किस देश का अनियंत्रित रॉकेट का मलबा हिंद महासागर में आकर के गिरा है? तो ये था चाइना का मलबा जो कि हिंद महासागर में मालदीव के पास आकर गिरा है। 2021 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर इसका खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने, जो कि बिलोंग करती है जापान से। स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर, जबकि स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है राफेल नडाल ने, जो कि बिलोंग करते हैं स्पेन से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा की है? ऐसी घोषणा दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। हाल ही में मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है बेलारूस की एरिना सेबलेंका ने ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी को हरा करके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश की सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो सिनोफार्म जो कि चाइना की पहली कोरोना वैक्सीन है, जिसे भी हाल ही में WHO ने आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। हाल ही में DGCI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसने कोविड-19 के उपचार के लिए 2DG नामक दवा को मंजूरी दी है। इस दवा को किसने विकसित किया है? तो इस दवा को DRDO ने डॉक्टर रेड्डीज के साथ मिलकर के डेवलप किया है। और ये जो 2DG दवा है, 2DG यानी कि 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, ये एक तरह का ग्लूकोज पाउडर ही आप कह सकते हैं। इसे पीने के बाद बॉडी में जो कोरोना का संक्रमण है, मान लीजिए इस हिस्से में है, इस पाउडर के पीने के बाद इसका इन्फेक्शन और नहीं फैलेगा, मतलब कि ये फैल नहीं पाएगा, इसे ये कंट्रोल करेगा। सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और किस देश से मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया है? तो हाल ही में यह आह्वान किया गया है कि भारत और पाकिस्तान ये मिलकर के अपने जो पुराने मसले हैं ये सुलझा लें और इसके लिए एक वार्ता का आयोजन करें। इसके लिए सऊदी अरब ये आगे आया है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। किस अभिनेता के द्वारा न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है? किस अभिनेता ने जीता है? तो हाल ही में यह अवार्ड अपने नाम किया है अनुपम खेर ने। डग बिल्ड डायनासोर की एक नई प्रजाति जिसका नाम है यामाटोसॉरस इजानागी किस देश में खोजी गई है? ये खोजी गई है जापान में। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जिसका नाम है फुकागो, ये भी जापान से ही रिलेटेड है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 84, टॉप पर है जापान। किस देश ने 2045 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? ये लक्ष्य रखा गया है जर्मनी के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाँवों में
डोर टू डोर यानी कि दरवाजे से दरवाजे जाकर के स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है। तो जो कोरोना का संक्रमण है ये धीरे धीरे गाँव की तरफ भी अपना पैर पसार रहा है। ऐसे में जो हरियाणा गवर्नमेंट है इसने गाँव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है। चर्चे में रहा अल अक्सा मस्जिद, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूरी घटना मैंने आप लोगों को समझा रखी है। अल अक्सा मस्जिद जो कि स्थित है यरूशलेम में, ये भी चर्चे में रहा है, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2022 में सबसे विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन होगा? तो ये होगा अपना देश भारत। यूनाइटेड नेशन के अनुसार यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, इसलिए हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में और इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर अटैक के बाद किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? ये घोषणा अमेरिका के द्वारा की गई है। ये जो कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी है ये भी चर्चे में रहा है जिस पर साइबर अटैक हुआ है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने विश्वास मत खो दिया है? तो देखिए, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, इन्होंने विश्वास मत तो खोया, लेकिन इसके बाद फिर से यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, इनके द्वारा संविधान के एक अनुच्छेद का इस्तेमाल करके इन्हें फिर से प्रधानमंत्री बना दिया गया है। हालांकि 30 दिन के भीतर इन्हें अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, ना करने पर ये फिर से यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ऐसी कंडीशन में नेपाल में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजन रेखा स्थापित की है? ये स्थापित की गई है चाइना के द्वारा। किस गणराज्य में कैस्पियन सागर के तट पर 170 लुप्तप्राय सील स्मृत मिली हैं? तो हाल ही में रशिया का एक गणराज्य है जिसका नाम है डेक्स्ट्रॉन। यहाँ कैस्पियन सागर के तट पर, कैस्पियन सागर, इससे 5 कंट्रीज अपनी बॉर्डर शेयर करती हैं। कौन कौन सी हैं? कजाकिस्तान, रशिया, अज़रबैजान, ईरान और यहाँ कौन सी है? तुर्कमेनिस्तान। ये 5 कंट्री कैस्पियन सागर से अपनी बॉर्डर शेयर करती हैं और अपने देश का जो प्रदूषण है ये इसी कैस्पियन सी में छोड़ती है, जिसके कारण यहाँ 170 लुप्तप्राय सील्स मृत अवस्था में पाई गई हैं। हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है? तो इसकी शुरुआत असम के द्वारा की गई है। असम जो कि बाढ़ से हर साल प्रभावित रहता है, तो बाढ़ की रिपोर्टिंग ऑनलाइन मोबाइल पर ही मिल सके, इसके लिए ऐसी प्रणाली शुरू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। हाल ही में किसने भारत में कोविड-19 संकट के समाधान दिए हैं? ये दिए गए हैं ट्विटर के द्वारा। किस अंतरिक्ष एजेंसी की ओसिरिस रेस अंतरिक्ष यान ने क्षुद्र ग्रह, जिसे आप कह सकते हैं एस्टेरॉयड बेन्नु से पृथ्वी की यात्रा शुरू की है? ये शुरू की है नासा के इस अंतरिक्ष यान ने, जो कि 2022 तक पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। और क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, मंगल और यहाँ बृहस्पति, इन दोनों के ही बीच में ये एस्टेरॉयड बेल्ट पाए जाते हैं। रेडियम समूह रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला देश कौन बना है? ये बना है चाइना। दूसरे स्थान पर है अमेरिका। तीसरे स्थान पर है भारत। कौन सा देश बूचड़खानों के लिए पशुओं के निर्यात पर बैन लगाएगा? इंग्लैंड। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आवारा पशुओं के लिए धन जारी किया है? तो हाल ही में जो ओडिशा गवर्नमेंट है इसके द्वारा आवारा पशुओं के लिए, ताकि लॉकडाउन में इन्हें भी भोजन मिल सके, इसके लिए 60 लाख रुपए जारी किया गया है। और इसी कार्य के लिए लास्ट ईयर भी इन्होंने कुछ धन आवंटित किया था, जिसके लिए इन्हें पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? जोस जे कटूर को। हाल ही में भारतीय मूल के किस विशेषज्ञ ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? ये जीता है शकुंतला थिलस्टेड ने। तो ये थे वीकली करंट अफेयर सीरीज से रिलेटेड टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इस 50 में आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।